आज कल मैंने जैसा बताया था कि मुक्ति के बारे में बताया था, मुक्ति आपको कोई दूसरा नहीं दे सकता। मुक्ति का कारण आपका मन है, स्वयं का मन। जब आप मन से मुक्त हो जाओगे तो समझ लें मुक्ति घटित होगी। आजकल के जो साधु संत हैं आप लोग को भर मारे हैं कि मुक्ति मैं दूंगा, वो दूंगा, कुछ नहीं देने वाले हैं, ठग हैं, चोर, बदमाश। ठीक है, मुक्ति का तो कारण आपका मन ही है। अगर आप मन को साक्षी भाव से मन को देखोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि विचार नहीं रहेंगे और इस प्रैक्टिस को ज़्यादातर करोगे, मन मरेगा नहीं, मन का रूपांतरण हो जाएगा, मन वो शुद्ध चेतना बन जाएगा। शुद्ध चेतना बने पास है, मुक्ति की क्या जरूरत है? जब विचार रहेगा नहीं आप मुक्त हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। परंतु आज मुक्ति को बेच रहे हैं लोग, बका बका के मैं तेने मुक्त कर दूंगा, सतलोक ले जाना। सतलोक नरक स्वर्ग कितने नहीं आड़े हैं, सकल पदार्थ है जगमाई, भाग बिना नर पावे नाई। स्वर्ग नरक यहीं पर हैं। और आज आप लोग जो एक साधु संत बन के ने राइफल ले करके गेल चलते हैं, आप लोगों को बड़ा एडवेंचर करते, आप डरे हुए हो, आप नरक में हो और आगे आने वाला समय भी नरक में आएगा। जैसा अभी है भयभीत हो, जो मुक्त हो जाता है वो भय नहीं खाता है, न उसको किसी बॉडीगार्ड की जरूरत होती है, न उसको भगवान की जरूरत होती है, क्योंकि वो स्वयं भगवान शब्द स्वरूप हो जाता है, शुद्ध चेतना हो जाता है, वो डरेगा नहीं। और नरक और स्वर्ग कोई शतान नहीं है, न सतलोक शतान है, ये चेतना की अवस्थाओं की स्थिति हैं। और जो आज स्वार्थ वश होकर के लोग इनको, मैं अनंत से जुड़ कर के ये बातें पक्का 100% कह रहा हूँ, सतलोक कोई शतान नहीं है, ये चेतना की अवस्था है जहाँ चेतना थर अचल अविगत हो जाती है और अनंत के साथ जुड़ जाती है। उसको आप सतलोक ले कह लो, कुछ कह लो, वहाँ समय नहीं जाता है। और इसी एवज में मैं और ये कहना चाहता हूँ कि अपना बचाव करो, दूसरों का बचाव करो। अगर आपके हृदय के सच्चे हो, छल कपट रहित हो, तो परमात्मा तो आपके चारों तरफ, ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह परमात्मा मौजूद है शब्द रूप में, और आपको देख भी रहा है। अगर आप शुद्ध हृदय और छल कपट से रहित हैं तो आपके घर आ जाएगा, किते आश्रमा में और या किते तीर्थ स्थाना में या धामा में, जैसे गरीबदास धाम है बता रहे हैं, तिरानी में है, या कबीर धाम है, कितने नहीं जाने की जरूरत है। उन्होंने मना किया है, न शरीर को पूजना है। शरीर परमात्मा नहीं है, नहीं है, नहीं है। शरीर सिर्फ परमात्मा को अनुभव करने का एक साधन मात्र है। शरीर को जगह परमात्मा मानोगे तो आप परमात्मा से वंचित हो जाओगे। परमात्मा शब्द स्वरूप है और सर्वत्र है, कण कण में है, सब जगह है। हर एक जीव शब्द स्वरूप है, परंतु उसकी बात कोई नहीं करता। वो बोला फलाना रे आई वो भक्ति खातिर और भाई वो जन्मदिन, अरे जन्मदिन मना रहे हो, परंतु परमात्मा का जन्म ना मृत्यु पर काटे दो से ये अपने स्वार्थ में मना रहे हो। कबीर साहब का, और कबीर साहब ने कभी नहीं जन्मदिन मनाया। और ऐसे ही जब हम भी भक्ति तारे हैं, हमारे को असली जन्म का ही मालूम नहीं है। जब काल में प्रवेश किया तो वहाँ से शुरुआत हुई है। काल में प्रवेश किया क्योंकि आप शब्द से काल मारे हो और फिर उसको मना रहे हो। मैं इस बात को नहीं मानता। और दूसरी बात ये है, जब काल से बाहर निकलोगे तो बाहर निकलोगे जैसे कि मृत्यु के बाद, तो आप फिर शब्द में चले जाओगे। ये थोड़ा हाथ जीवन मिला है, इसको ठगोगे तो थारे कर्म धरागा होंगे जनता ने। जैसा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होता है, ठगे देखो कोई। जो परमात्मा के भगत होकर के दूसरे को अनुकंगे आ जा भाई, मैंने पाठ के पीछे दे दे, जोत के दे दे भाई, मैं तेरा धर्म करूँगा भाई, धर्म कर्म तो याड़े ही रख देंगे आपने, याड़े रहोगे नरक में, अभी नरक में और आगे भी नरक में जाओगे। धन्यवाद।